जिस तरह से आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान माहौल खराब किया गया, यह इन लोगों की पुरानी भाषा है कि माहौल खराब करना का एक अफवाह फैला दी जाती है। और इसी तरह से आज जिनको हम रक्षक की भूमिका में देखते हैं वे रक्षक ही भक्षक बन बैठे दिखाई नजर आए। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हाथों में खिलौना पकड़े हुए जिस तरह से लोगों को दहशत में डाला गया और यह भी कहा जा रहा है कि मतदान से रोका गया, कई जगह जबरदस्ती मतदान की बातें करी जा रही है। कहां सो रहा है माननीय चुनाव आयोग? क्या कोमा में चला गया है माननीय चुनाव आयोग? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे? बार एंड बेंच से मैं अपील करता हूं इस मामले को सीजेआई संजीव खन्ना साहब तक जरूर पहुंचाएं ताकि वह स्वतः संज्ञान लें। लोकतंत्र दम तोड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर सांस लेती हुई बीजेपी की योगी सरकार अब अति करने पर आ गई है। हालात और माहौल इस कदर खराब कर दिए गए हैं कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर घसीटा जा रहा है और तमाम तरह के उनको रोकने के प्रयास, हाथों में खिलौने पकड़ के लहराए जा रहे हैं। इन लोगों की आदत पड़ी हुई है जिस तरीके से ये रास्ते चलते हुए लोगों के बैग में, कार में खिलौने डाल देते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा देते हैं, गरीबों पर, दलितों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, उनके ऊपर जबरदस्ती उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा के सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उनके जबरदस्ती उनकी आंट में खिलौना लगाकर चला देते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि रास्ते चलते खिलौने के साथ व्यक्ति को पकड़ लिया। कहां से लाते हैं ये यूपी पुलिस वाले इतने खिलौने लेकर? कहां से आते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अगर मामूली कोई चोरी चकारी उचक्की भी हो जाएगी ना तो उस पर भी ये लोग खिलौने पकड़ा देंगे और ये कह देंगे पैर में खिलौना मार दिया। और फर्जी खिलौना मुठभेड़ दिखा करके ये लोग इतने खिलौने कहां से लाते हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात पैदा कर दिए हैं, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है। और देश के लोकतंत्र के लिए जो ये खतरा साबित हो रहा है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। अभी फिलहाल बुलडोजर पर रोक लगाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ये सोचा है कि बुलडोजर से जिन गरीबों के, दलितों के, महिलाओं के जबरन मकान तोड़े गए उनकी भरपाई कौन करेगा? पहले क्यों नहीं रोका गया? अब चुनाव नजदीक आ गए तब रोकने की बात की जा रही है। तो ये सिर्फ षड्यंत्र नहीं तो क्या है? बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से ये खुलेआम तानाशाही, जोर बाजारी जिस तरह से की गई, जोर आजमाइश की गई, लोकतंत्र का तमाशा बना के रख दिया, ये ठीक नहीं है। आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। कब तक हम दूसरी पार्टियों के सहारे अपना जीवन यापन करते रहेंगे? कभी हमें कोई इस्तेमाल करता है, कभी हमें कोई इस्तेमाल करता है, कभी समाजवादी पार्टी आ जाती है, कभी बीजेपी, कभी कोई और पार्टी आ जाती है। अब तो ये सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से अब मेनपुरी के एक क्षेत्र के अंदर एक दलित मासूम बिटिया को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया गया, बोरे में उसके शव को भर कर फेंक दिया गया। वो समाजवादी पार्टी का नेता था। उन लोगों के मुंह में दही जम जाएगी जो एक एक सीट मांग करते हैं, जो अखिलेश यादव से एक एक सीट भीख की तरह मांगते हैं, कैमरे पर रोते हैं, मासूम बच्चों की तरह नहीं बल्कि उन भिखारियों की तरह रोते हैं। जो भिखारी भीख ना मिलने पर गिड़गिड़ाता है, चौराहों पर खड़े होकर आप देखते हो कि रेड लाइट पर रुकती है तो अगर आप शीशा बंद कर लेते हो गाड़ी का या फिर भीख देने से मना कर देते हो तो रोने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, चिपट जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। वही हालात उसने कैमरे पे पैदा कर दिए थे। ये क्या होगा इस देश का, उत्तर प्रदेश का? बहुत बुरा हाल हो गया भाई। मुसलमानों समझ जाओ, दलितों समझ जाओ भाई, महिलाओं मेरे उत्तर प्रदेश की आवे थारा भाई नवाब सतपाल तंवर आवे है। देखेगा भाई जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनने भी देखने की तय हम तैयार बैठे हैं, अपने आप ने तैयार कर रहे, भीतर बैठे नू मत समझियो कि वीडियो बनावे, बयान दे दे, काम कर ले। ऐसे ही नहीं है भाई। हमारी टीम में लगातार हम लोग भीतरी तौर पर पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, अपनी टीमों को मजबूत कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। और जो लोग 2027 चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की, उपचुनाव में उनका चेहरा नजर आ गया, उनको हम याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे।
अब धन जन बल ईवीएम के बलबूते बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और बिकना के दम पर भी बीजेपी सत्ता में, यानी कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी के जीतने के कयास मैंने पहले ही बता दिए थे। बात सच साबित हो रही है। भविष्य वक्ता कह लो या फिर दूरगामी सोच का व्यक्ति कह लो, नवाब सतपाल तंवर थारा था, थारा है यार, थारा ही रहेगा। थारता अलग कौन नहीं हुआ, ईमानदार था, ईमानदार है, ईमानदार ही रहेगा। आज तक किसी नेता के मंत्री के दरवाजे की चौखट हमने पार नहीं करी, आगे भी पार नहीं करांगे। बस नू समझ लियो हमें कमी नू रही कि हमारे सगैल बिकना ना होया। अगर हम भी बिक जाते तो संभालता कौन, अगर हम चुप रह जाते तो बोलता कौन। आज हम बोल भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। समय की बहुत कमी है, ऐसे में हम लोग अपनी शक्तियों को इधर उधर बांट के उनका वर्गीकरण करके हम समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश और परिणाम देंगे। परिणाम का आप इंतजार करें, हम परिणाम अच्छा ही देंगे। तो दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों, पिछड़ों, उपेक्षित वर्गों, गरीबों, अब एक हो जाओ। एक होने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, प्यार से ये रहने नहीं देगी। जबरदस्ती वाला काम हो रहा है, तानाशाही हो रही है। हिटलर शाही तो बहुत बड़ी बात होगी, पुरानी बात होगी। और नया सिस्टम जो बनाया जा रहा है वो मुंह फाड़ के इस तरह आदमी आता है जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता फैला देता है और कहता है खुद को वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमें बहुत उम्मीद होती है वो मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी अच्छा करेंगे, जनता के सेवक होते हैं। आज भी हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सही रास्ते पे आ जाए, हम उनको माफ कर देंगे। नहीं तो आने वाला समय वो होगा कि शायद